order in hall. Those missiles, those militias in Iraq. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। बेंजामिन नेतन्याहू यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली से पहले उसने सब कुछ किया। 10-12 दिन पहले से उसने पूरा माहौल बना दिया। गजा में सारे लोगों के मोबाइल फोन छीन लिए गए, तमाम सारे हमास के लोगों के फोन वगैरह छीनने का दावा किया गया और वहां पर अपना भाषण सुनवाने के लिए बाकायदा जो आर्मी व्हीकल्स हैं बड़े बड़े, उनके जरिए लाउड स्पीकर भिजवा दिए गए कि सबको सुनवाएंगे और बच्चे बच्चे को धमकाएंगे। लेकिन भाई साहब जो यूएनजीसी में हुआ, यूएनजीए में हुआ, वो हैरान कर देने वाला था। बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरीके से वहां का दृश्य देख करके बौखला गया। आज के इस वीडियो में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बेंजामिन नेतन्याहू की उस अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का विस्तार से जिक्र करूंगा। बताऊंगा कि कैसे उसने अनाप शनाप हरकतें करनी शुरू कर दी। जब पूरा का पूरा हॉल खाली हो गया तो इधर उधर की हरकतें करने लगा। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि ईरान ने एक बड़ा खुलासा किया है इजराइल के ऊपर। ईरान ने इजराइल के तमाम सारे परमाणु ठिकानों की पूरी लिस्ट जारी की, उनसे जुड़े जो ऑफिशियल्स हैं उनका पूरा डेटा जारी किया है। क्या कुछ पूरी खबर है मैं आपको इसी वीडियो में बताने और दिखाने जा रहा हूं। और एक अमेरिका से जुड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा कर रहा है जो पिछले 30-40 साल के इतिहास में अमेरिकी मिलिट्री में, अमेरिकी सैन्य विभागों में कभी नहीं हुआ। इससे विशेषज्ञ इस बात का अंदाजा लगा रहे कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप सेना का इस्तेमाल किसी के ऊपर तो नहीं करने जा रहा है, कहीं कोई जंग की तैयारी तो चोरी छिपे नहीं चल रही है। उस खबर के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे और बताऊंगा कि जब बेंजामिन नेतन्याहू जिस वक्त बौखलाहट में यूएनजीए में अपना भाषण दे रहा था, उसी वक्त न्यूयॉर्क में बाहर, उसी के बाहर हजारों की संख्या में लोग एंटी इजरायली प्रोटेस्ट कर रहे थे। बेंजामिन नेतन्याहू मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। पूरी खबर बताने जा रहा हूं, बने रहिएगा। इसके अलावा और भी मिडिल ईस्ट की तमाम सारी बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले मैं आपको बिना देर किए हुए एक विजुअल दिखाता हूं। इस विजुअल को देखिए और मैं जो आपको इंफॉर्मेशन दूंगा वो सुनते रहिएगा। ये आप देखिए फुल स्क्रीन पे आपका विजुअल, ये देखिए सारी सीटें खाली हुई हैं, सब लोग देखिए एक एक करके बाहर जा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब बेंजामिन नेतन्याहू जैसे ही पोडियम पर अपना भाषण देने के लिए पहुंचा और वहां पर हुटिंग शुरू हो गई। देखिए लोग सीटियां मार रहे हैं, हुटिंग कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ। देखिए पूरा का पूरा हॉल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का पूरा हॉल खाली हो गया। देख लीजिए, ये हैसियत है, ये औकात बची है इजराइल की पूरी दुनिया में। किस तरीके से इजराइल आइसोलेट हो गया है इस वीडियो से आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लोग हुटिंग कर रहे हैं, लिटरली लोग हुटिंग कर रहे हैं, सीटी मार रहे हैं, तालियां मार रहे हैं इसके ऊपर। अब आप सोचिए कि बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका खुद को ताकतवर भले कहे, लेकिन दुनिया के सामने किस तरीके से नंगा हुआ ये बीते दिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बेंजामिन नेतन्याहू ने जब भाषण दिया उस वक्त पता चल गया। कुछ और तस्वीरें इसकी दिखाता हूं, बने रहिए। ये देखिए, एक और वीडियो देखिए। जैसे ये वहां पर पहुंचा, देखिए सीटी और वोटिंग शुरू हुई और ये देखिए दूसरे एंगल से वीडियो, ये क्लैश रिपोर्ट का वीडियो है। देखिए जरा, तमाम सारे लोग उठ के चले गए और वहां से यूनाइटेड नेशंस के जो ऑफिशियल्स हैं जनरल असेंबली के, वो शांत कराते हुए नजर आए। लेकिन नेतन्याहू के आते ही जैसे ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली नहीं कोई छोटी मोटी तहसील या कचहरी की तस्वीरें हो, ये हालत हो गई है बेंजामिन नेतन्याहू की। एक और तस्वीर देखिए अल जजीरा की, ये दूसरे एंगल से देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए जैसे ही ये व्यक्ति पोडियम पर पहुंचा वैसे ही दुनिया भर के तमाम प्रतिनिधि, दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े देशों के प्रतिनिधि ने उस पूरे भाषण का बाइकआउट कर दिया।
अल जजीरा का ये वीडियो बताया गया कि डेलीगेट्स वॉक आउट इन प्रोटेस्ट एज इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हु हैज एन आईसीसी अरेस्ट वारंट अगेंस्ट हिम फॉर alleged war crime in Gaza arrived at the podium to address the UNGA 80 assembly. UNGA की 88वीं असेंबली को संबोधित करने के दौरान जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचा, वॉर क्रिमिनल बेंजामिन नेतन्याहू जैसे ही पहुंचा, वैसे ही दुनिया भर के तमाम सारे देशों ने इसके भाषण का बाइकआउट कर दिया। एक और वीडियो देखें जरा, ये पूरी तरीके से खाली है, ये पीछे से विजुअल देखिए, ये देखिए, देखिए जरा, पूरा ये अकेले भाषण दे रहा है, अकेले भाषण दे रहा है। देखिए जरा ये वीडियो देखिए थोड़ा सा। We removed an existential threat to Iran, to Israel rather, and a mortal threat to the civilized world. देखिए पूरा भाषण इसने अकेले दिया है, अकेले। कोई भी आपको इस पूरे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कोई भी व्यक्ति आपको बीच में कहीं दिख रहा है क्या? इक्का दुक्का गिने चुने लोग बैठे रही, वही जो अमेरिका के पिट्ठू बने हुए हैं जैसे इजराइल, वही देश बस बैठे हैं, बाकी दुनिया भर के लोगों ने बाइकआउट कर दिया। वैसे भी यूनाइटेड नेशंस के 192 कंट्रीज में से 75% कंट्रीज ने टू नेशन थ्योरी का सपोर्ट किया है। और आज जब इसने भाषण दिया दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू ने, तो इस भाषण में इसने फिर वही बात की, इसने फिर हौतीस को लेकर बात की, लेबनान को लेकर के बात की, हिजबुल्लाह की बात की, नसरुल्लाह की बात की, इसने याया सिनवार की बात की, असद रजीम की बात की, इराक के मिशलिया की बात की, और बाकायदा मैप लेकर के आया और एक मार्कर लेकर के आया था, उस मैप पर मार्क कर रहा था, बता रहा था कि हमने इतनी हत्याएं की, इनकी हत्या कर दी, इनकी हत्या कर दी, इनको खत्म कर दिया। जरा वीडियो देखिए। Those militias in Iraq, well, they're still deterred, and their leaders, if they attack Israel, will also be gone. क्लैश रिपोर्ट ने वीडियो जारी किया है। क्लैश रिपोर्ट ने इस वीडियो को जारी करते हुए वो सारे नाम लिखे हैं। नेतन्याहू कह रहा कि हाफ ऑफ द हाउती लीडरशिप गॉन, याया सिनवार गॉन, नसरुल्लाह गॉन, असद रजीम गॉन, इराक मिलिशिया दे विल गो, ईरान स्टॉप साइंटिस्ट दे आर गॉन टू। अब बताइए, किसी देश के वैज्ञानिकों की हत्या करने को ये व्यक्ति कह रहा है, ऐसे बता रहा जैसे कि कोई बहुत बड़ा अवार्ड जीत लिया। ये है इजराइल की असलियत, जो बीते दिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में देखने को मिले। अच्छा, जब ये व्यक्ति भाषण दे रहा था, जिस वक्त ये न्यूयॉर्क में भाषण दे रहा था, उसी वक्त यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बाहर बवाल मचा हुआ था। हजारों की संख्या में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये प्रोटेस्टर्स की तस्वीरें देखिए जरा, देखिए हजारों की संख्या में लोग न्यूयॉर्क की सड़कों पर फलस्तीन के समर्थन में इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उतर आए। देखिए कैसे कार्टून, कैसे हत्यारा बनाया गया यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर को आप देखिए साफ तौर पर। एक और देखिए, ये देखिए वीडियो, ये ठीक उसी वक्त का वीडियो है जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के भीतर बेंजामिन नेतन्याहू भाषण दे रहा था। जिस असेंबली में कोई नहीं बैठा था, वहां पर लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए थे। ये है असलियत। फलस्तीन हाईलाइट ने यह वीडियो जारी किया और बताया, मैसिव प्रो पैलेस्टीनियन डेमोन्स्ट्रेशन हेल्ड इन न्यूयॉर्क एट इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। दोस्तों बीते कुछ दिनों में यह सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है न्यूयॉर्क के भीतर और खास तौर पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बाहर, क्योंकि इससे पहले 50 प्रोटेस्टर्स अरेस्ट किए गए थे। आप सोच लीजिए कि कितना जबरदस्त विरोध चल रहा है। उधर देखिए किस तरीके से इसने अपने भाषण से पहले लाउड स्पीकर बंधवाए थे पूरे गजा में वाहनों पर। ये देखिए तस्वीर देखिए, ये मिलिट्री वाहन है, उस पर लाउड स्पीकर्स बंधे हुए हैं। बताया गया, दावा किया गया कि इन लाउड स्पीकर्स के जरिए जो यूएनजीए में बोल रहा है नेतन्याहू, उसको सुनाया गया। उससे पहले यह भी कहा गया कि सबके जितने भी गजा के लोग थे, सबके फ़ोन ले लिए गए और उनके फ़ोन को हैक कर लिया गया। उनको फ़ोन में बाकायदा ज़बरदस्ती इसकी स्पीच सुनाई गई। सेपरेट नेशन ने ये तस्वीरें जारी की, इसमें बताया गया था इजरायली आर्मी इज डिप्लॉइंग ट्रक्स विद लाउड स्पीकर इन गजा टू ब्रॉडकास्ट नेतन्याहूज यूएन स्पीच while unit 8,200 will send it directly to Gazan phones। सोच लो 8,200 गजा के लोगों के फोन में ये डायरेक्ट स्पीच सुनाने के लिए ये काम किया गया है। अब आप सोचिए किस तरीके से वहां पर बवाल चल रहा है। उधर ईरान ने इजराइल की नस पकड़ ली है।
गला पकड़ लिया है। गला मतलब न्यूक्लियर फैसिलिटीज का अड्डा खोज लिया है। जरा ये डॉक्यूमेंट्री बीते दिनों ईरान के स्टेट टीवी पर दिखाई गई, जिसमें देखिए तमाम सारे वेपन्स, तमाम सारे न्यूक्लियर वेपन दिखाए गए और उसमें यह दावा किया गया कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, उसमें देखिए तमाम सारे साइंटिस्ट के नाम, साइंटिस्ट की तस्वीर, फोटो, डेटा, सब कुछ उनके पास है। कौन इलत से है, कौन बेन गुरियन से है, कौन तेल अवीव से है, कौन हाइफा से है, सब कुछ सबके नाम के साथ पूरा डेटा उजागर किया गया। और इतना ही नहीं, IAEA के चीफ जो हैं उनकी भी तस्वीरें इसमें बताई गई है। देखिए क्लैश रिपोर्ट का ये दूसरा ट्वीट देखिए जरा। Iranian intelligence claim it has photo and personal information about IAEA chief Rafael Grossi and his family obtained from Israel। ये देखिए, ये डायरेक्टर जनरल हैं और ये इनकी तस्वीरें देखिए इजराइल के लोगों के साथ। ये देखिए, ये तमाम सारी तस्वीरें उनकी रिलीज की गई हैं दोस्तों, और इसमें यह बताया गया है कि बहुत सारा डेटा एक तरीके से इस पर जारी किया गया। बताया गया कि 189 परमाणु और सैन्य विशेषज्ञों के नामों की पूरी लिस्ट, उनके निजी पता, विवरण, सब कुछ जारी कर दिया दोस्तों। ये अपने आप में बड़ी खबर है इजराइल पर दबाव बनाने के लिए। देखिए द क्रडल ने स्टोरी छापी, बताया गया ईरान अनवील इजराइल न्यूक्लियर सीक्रेट इन न्यू डॉक्यूमेंट्री। एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए ईरान ने इजराइल के तमाम सारे परमाणु ठिकानों की जानकारी, उससे जुड़े साइंटिस्ट की जानकारी सार्वजनिक कर दी। उधर इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट में जो इटालियन पब्लिक है, उसने इजराइल जा रहे फ्यूल लाद करके इजराइल जा रहे कई जहाजों को रोक दिया। ये फ्यूल हाइफा जा रहा था और हाइफा के जरिए ये गजा में पहुंचाया जाना था मिलिट्री के वाहनों के जरिए। दोस्तों ये जरा ट्वीट देखिए, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर का ट्वीट है। बताया गया इटालियन पोर्ट वर्कर्स हैड 30,000 टन क्रूड ऑयल शिपमेंट बाउंड फॉर इजरायली ऑक्यूपेशन। 30,000 टन क्रूड ऑयल का शिपमेंट रोक लिया है। आगे बताया गया कि इटालियन डॉक वर्कर्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स हैव ब्लॉक्ड द ऑयल टैंकर शिप सी सेल्विया फ्रॉम एंटरिंग द पोर्ट ऑफ द टोरंटो, डिसरप्टिंग प्लान्ड शिपमेंट ऑफ फ्यूल टू इजराइल। जो इजराइल भेजा जाना था उसको वहां पर रोक लिया। द फ्यूल प्रोडक्ट शिप टू हाइफा वेयर टू बी यूज्ड टू सप्लाई फ्यूल टू द इजरायली ऑक्यूपेशन एयर फोर्सेस एंड द बॉम्बिंग गजा टू रबल। ये साफ तौर पर बताया गया। और ये तस्वीरें देखिए, ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं, किस तरीके से लोगों ने ये शिप को रोक लिया है। सी सेल्विया देखिए, ये वही शिप है जिसको रोका गया है। तो इस तरीके से दोस्तों लगातार इसका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उधर करंट रिपोर्ट ने एक बड़ी खबर दी जिसमें बताया गया कि ईरान ने अपनी न्यूक्लियर साइट्स पर काम करना फिर से शुरू कर दिया है। जरा ये तस्वीर और ट्वीट साथ में देखिए। ये तस्वीर देखिए, इसमें तमाम सारी जो टनल का बताया गया है और तमाम ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं उस साइट की, न्यूक्लियर साइट की, ईरान की, जिसको बताया गया बंकर बस्टर बॉम्ब से जिसको एक तरीके से बड़ा नुकसान पहुंचाया गया था। करंट रिपोर्ट ने बताया कि ईरान हैज रिज्यूम्ड वर्क एट एन अंडरग्राउंड साइट नियर द नतांज यूरेनियम एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स। अनलाइक अर्लियर न्यूक्लियर फैसिलिटीज, दिस वन इज buried deeper and reinforced with security wall and heavy equipments, making it more resistant to future attack। पहले से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए यह काम किया जा रहा है। उधर ईरान ने रशिया के साथ $25 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिससे वो 4 न्यूक्लियर पावर यूनिट स्थापित करेगा। यानी कि चारों तरफ से न्यूक्लियर प्रोग्राम उसने अपना शुरू कर दिया है। उधर दोस्तों अमेरिका में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक बुलाई। जरा ये ट्वीट देखिए। आफ्टर Hages called a rare emergency meeting, a senior Pentagon official said, "In my 30 years of the US military, I have never seen anything like this. We might be on the brink of war." बताया गया कि जो पेंटागन के इतने बड़े ऑफिशियल्स की बैठक और इस तरीके से इमरजेंसी बुलाई जा रही है, ये उन्होंने ये बताया कि हमने पिछले 30 सालों के अपने मिलिट्री करियर में नहीं देखा और ये कोई संभावित युद्ध हो सकता है जिसकी तैयारी अमेरिका कर रहा है। साफ तौर पर दोस्तों इस खबर में ये बताया गया। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।